हेलो दोस्तों, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे घटना चक्र ज्योग्राफी का जो बुक आता है पूर्वालोकन, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है पीसीएस एग्ज़ाम के लिए। और यूपीएससी बीपीएससी जो जितने भी पीसीएस स्टेट लेवल का एग्ज़ाम होता है उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है। और आज का टॉपिक है अपवाह तंत्र। इससे पहले हमारा वीडियो अपलोड हो चुका है, जितने भी तीन टॉपिक हो चुके हैं, तो 3 टॉपिक आपको वीडियो मिल जाएंगे प्लेलिस्ट पे, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है। तो अपवाह तंत्र के अंतर्गत देखेंगे हम गंगा नदी तंत्र। ठीक है। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो कि बिल्कुल फ्री है। और कोई भी अगर त्रुटि रह जाती है तो कमेंट बॉक्स पे आप हमें सजेशन दे सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। गंगा नदी उदाहरण है, किसके उदाहरण है? तो पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र का। ठीक है। नेक्स्ट, बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है किस नाम से? तो पद्मा के नाम से। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा के नाम से। ठीक है। बांग्लादेश में प्रवेश उपरांत गंगा कहलाती है तो पद्मा। देखिए फ्रेंड्स, आपका यहाँ पे कितने सारे एक ही क्वेश्चन रिपीट है। उत्तराखंड में दिया हुआ है, फिर यूपी पीसीएस में आया, फिर उत्तराखंड लोअर सब में प्री में आया है। तो एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। तो जितने भी विभिन्न एग्जाम आयोजित होते हैं उसके लिए पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स। ठीक है। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन कौन सी है? तो एक गंगा और दूसरा ब्रह्मपुत्र, क्योंकि गंगा इधर से आती है और ब्रह्मपुत्र इधर से आती है, तो दोनों सुंदरबन में डेल्टा का निर्माण करते हैं। ठीक है। सुंदरबन डेल्टा का भारत तथा बांग्लादेश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। इसका निर्माण गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना नदी के द्वारा होता है। इसका लगभग 2/3 भाग बांग्लादेश में तथा शेष भारत में आता है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, गंगा बहुत प्रदूषित नदी है। जो नदी जितनी पवित्र होती है वह उतनी ही अधिक प्रदूषित होती है। तो ये गलत कथन है। गंगा नदी बहुत प्रदूषित है, ये तो हमें सही है, लेकिन आर गलत है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो नदी पवित्र होती है वो उतनी ही प्रदूषित होती है। तो यह सही है कि गंगा नदी विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित नदी में से एक है, लेकिन यह कारण उसकी पवित्रता नहीं है। गंगा के प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण शहरों का अधिशोषण प्रदूषण को गंगा नदी में मिलाया जाता है, इसकी वजह से प्रदूषित होती है। ठीक है। गंगा नदी जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग कितने तक है? तो 6000 मीटर तक है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कुट को सही उत्तर क्या है वो जानना है। तो देख लेते हैं। देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम पे है, तो ये सही है। रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम पे है, तो ये भी सही है। और अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है, तो ये तीनों सही है। ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें मिलान करना है फ्रेंड्स। तो स्थल है और नदियों का संगम है, तो देख लेते हैं कौन सा मिलान करना है यहाँ पे। अलकनंदा मंदाकिनी, अलकनंदा पिंडर एवं भागीरथी अलकनंदा से हो रहा है, जबकि नंद प्रयाग और विष्णु प्रयाग मंदाकिनी में सुमिलित नहीं होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन गलत है फ्रेंड्स। ठीक है। नेक्स्ट, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? तो मंदाकिनी किससे? तो अलकनंदा से। मंदाकिनी नदी चोराबाड़ी ताल से निकलती है। यह सोनप्रयाग में काली गंगा से मिलती हुई आगे बढ़ती है। बद्रीनाथ के दक्षिण में रुद्रप्रयाग नामक स्थान पर यह अलकनंदा से मिल जाती है। ठीक है। तो मंदाकिनी और अलकनंदा कहाँ पे मिलता है? तो रुद्रप्रयाग में। ठीक है फ्रेंड्स। पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है किसकी? तो काली नदी का। और पूर्वी धौली गंगा काली नदी की सहायक नदी है। काली नदी लिपुलेख दर्रे के पास काला पानी से निकलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो गोरी, कुथुबजंती, सरयू, लोहावती, लधिया। ठीक है। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदी मिलती है? तो देवप्रयाग में। नेक्स्ट, निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा एवं तथा भागीरथी का संगम होता है? तो अलकनंदा और भागीरथी का संगम देवप्रयाग पे होता है फ्रेंड्स।
निम्नलिखित में से अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती है? तो ये देवप्रयाग पे। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि ये आपको एक ही क्वेश्चन कितनी बार रिपीट किया हुआ है, हर पीसीएस में पूछा हुआ है फ्रेंड्स, तो आप खुद से अंदाजा लगा दीजिए कि पीवाईक्यू कितना इंपॉर्टेंट होते हैं। उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ के से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। तो कौन सी? तो मंदाकिनी नदी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? तो अलकनंदा नदी पे। नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी बाह्य नदी कौन सी है? तो गंगा नदी, क्योंकि गंगा नदी का लंबाई कितनी है फ्रेंड्स? तो 2525। गोदावरी का है 1465, नर्मदा का है 1312 और महानदी का है 851। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी। आपको इसमें पहले ही मिल चुका है, बीपीएससी 1995 में पूछा वही क्वेश्चन एमपीपीसीएस प्री 2018 में रिपीट किया है फ्रेंड्स। ठीक है, भागीरथी नदी निकलती है तो गोमुख से। भागीरथी गंगोत्री से लगभग 18 किलोमीटर दूर शिवलिंग शिखर के नीचे गंगोत्री हिमनद के गोमुख से निकलती है। नेक्स्ट, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है को चिन्हित कीजिए। तो कौन सी है? तो गोमती नदी। गोमती नदी का उद्गम क्षेत्र गोमताल फुलहर झील जिला पीलीभीत उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, यह गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदान में होता है। दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है। यमुना असत्य वाहिनी नदी है, तो यमुना तो असत्य वाहिनी नदी है ही, तो ए सही है और आर गलत है, क्योंकि असत्य वाहिनी नहीं है, गंगा सतत्य वाहिनी है। मतलब कि यमुना क्या है? सतत्य वाहिनी है, वो हमेशा बहते रहती है। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न यमुना एक सतत वाहिनी नदी है। ठीक है, जबकि वहाँ पे असत्य लिख दिया था और इसका उद्गम यमुनेत्री गलेश्वरी से हुआ है। ठीक है, दिल्ली और आगरा के मध्य वर्षा के अधिकांश समय में यमुना नदी के मृत हो जाने का कारण प्रदूषण है, न कि जल। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा एक यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? तो डी, रामगंगा यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। और कौन सा सहायक नदी है? तो बेतवा, केन और चंबल। यमुना नदी का उद्गम स्थान कौन सी है? तो बंदरपुच। यमुनोत्री हिम नदी के बंदरपुर चोटी के पास उद्गम होती है कौन सी? यमुना नदी। यमुना नदी के निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमशः व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें हो जाएगा ए। सबसे पहले पहले चंबल आएंगे, उसके बाद चंबल के बाद सिंध, सिंध के बाद चंबल, सिंध, बेतवा और फिर केन। पहले चंबल आते हैं फ्रेंड्स, फिर सिंध आएंगे, फिर बेतवा और लास्ट में केन। नेक्स्ट, चंबल, सिंध, बेतवा और केन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है? तो यमुना नदी से सोन नदी नहीं मिलती। सोन नदी गंगा नदी से मिलती है। ठीक है, जो बिहार से के दक्षिण से मिलती है सोन नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है? तो चंबल में बेतवा नदी नहीं मिलती है। जबकि चंबल में कौन कौन सी नदी मिलती है? तो शिप्रा, जो उज्जैन के शिप्रा नदी के पास उज्जैन है, और काली सिंध और पार्वती। नेक्स्ट, बेतवा नदी निकलती है तो कहाँ से निकलती है बेतवा नदी? तो विंध्य पहाड़ियों से, जो 2020 में पूछा हुआ एमपीपीसीएस में फ्रेंड्स। बेतवा नदी मिलती है तो यमुना नदी से। ठीक है, नेक्स्ट, इनमें गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है? तो उत्तर वाहिनी मतलब ऊपर से मिलती है, तो इसमें गंगा की कौन सी नदी उत्तर वाहिनी है? यहाँ पे वाहिनी नहीं है जो पूछना चाहिए था, क्योंकि आंसर उसी के अकॉर्डिंग है। क्योंकि उत्तर वाहिनी कौन सी है? तो कोसी, घाघरा और गंडक उत्तर से मिलती है, जबकि दक्षिण से मिलती है सोन नदी। तो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलने वाली सोन गंगा की दक्षिणी तट के मुख्य सहायक नदी है, जो पठार के नीला जलप्रपातों श्रृंखला बनाती हुई उत्तर दिशा की ओर बहती है। तो सोन नदी क्या है? गंगा ऐसे बिहार में फ्रेंड्स ऐसे है, तो गंगा नदी यहाँ पे जाती है, तो सोन नदी यहाँ पे जाती है। तो सोन नदी उत्तर से बाहित होती है, दक्षिण से उत्तर में मिलती है। तो वो पूछ रहा है कि उत्तर वाहिनी कौन है? तो सोन नदी दक्षिण से उत्तर की ओर गंगा के में मिलती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा में बाएं से नहीं मिलती है? तो सोन नदी दाएं से मिलती है, दक्षिण से। कौन सी श्रेणी
जब श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है? तो कैमूर नदी। निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? तो सोन नदी का। नेक्स्ट, मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उपविभाजक है? तो बंगाल डेल्टा का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उप नदी है? तो उपयुक्त में से ई हो जाएगा। देखिए 2019 पे बीपीएससी में पूछा हुआ है। तो निम्नलिखित में से कौन नदी गंगा नदी घाटी का भाग उप नदी है? तो देख लेते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। उत्तरी कोयल झारखंड की है, झारखंड से बहने वाली एक नदी है जो सोन नदी की एक सहायक नदी है। तो उप नदी कौन है? तो यहाँ पे हो गया उत्तरी कोयल, और सोन नदी की दाहिनी तट पर मिलती है। सोन नदी दक्षिण भाग से गंगा में मिल जाती है। और दूसरी बड़ी नदी कौन सी है? तो यमुना सहायक नदी है। ठीक है, और यमुना जो दूसरी सबसे बड़ी पहली यमुना सहायक नदी है, पटना के पास मिलती है। ये दक्षिण कोयल नदी झारखंड के उड़ीसा में प्रवाहित होती है। तो यहाँ पे उत्तरी कोयल तो है, और उत्तरी कारो नदी के साथ मिलकर कोयल नदी के रूप में प्रवाहित होती है, जो कि उड़ीसा के राउरकेला के पास मिल जाती है। बरार नदी दामोदर नदी की मुख्य सहायक नदी है, जो झारखंड के कोडरमा के पास निकलकर हजारीबाग से होते हुए दामोदर में मिल जाती है। दामोदर निचली गंगा बेसिन में हुगली नदी से मिल जाती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा था कि निम्नलिखित में से कौन गंगा नदी घाटी भाग का कौन सा उप नदी है? तो एक उत्तरी कोयल हो गई और एक बरार हो गया। ठीक है, तो इसमें से 2 ऑप्शन हो जाएंगे, क्योंकि बीपीएससी में पहले ई ऑप्शन रहता था, जिसे एक से अधिक हो जाता था उसको ई नदी बोलते हैं। इस प्रकार बरार और उत्तरी कोयल गंगा की उप नदियाँ है। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है फ्रेंड्स? तो 12। जिसमें कौन सी है? तो देख लेते हैं। सारण, बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर व कटिहार शामिल है। तो 12 दक्षिण बिहार के राज्य के गंगा के किनारे बसी जिले का जगह नाम है। कितना है? 12। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो सी, पटना में सबसे ज़्यादा लंबी है। बीपीएससी 2019 में पूछा हुआ है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो जोंक नदी भारतीय गंगा नदी के हिस्सा नहीं है। जोंक नदी क्या है? तो महानदी बेसिन का हिस्सा है, यह गंगा की नहीं है। ठीक है, जबकि पुनपुन, जलांगी और अजय गंगा नदी की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है? तो सी, गंडक नदी उत्तर प्रदेश से नहीं होती है, बिहार से प्रवाहित होती है। जबकि हिंडन, शारदा और सोन नदी उत्तर प्रदेश से मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? तो फतुहा के पास पुनपुन नदी मिलती है। ठीक है, अभी है फ्रेंड्स ब्रह्मपुत्र नदी का नदी तंत्र देख लेते हैं। ठीक है, और ये कहाँ से निकलती है? तो तिब्बत से निकलने वाली यांगरून जांगवो नदी को भारत में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। ठीक है, और यह पश्चिम तिब्बत में आंगसी ग्लेशियर से निकलती है। यह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है। नामचा वरवा शिखर के पास पहुंचकर यह अंग्रेजी के यू अक्षर में मोड़ बनाती है। भारत के अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम में प्रवेश करती है। ठीक है, तो ये कहाँ घुसती है? तो नामचा वरपा शिखर से होते हुए जो भारत में अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से प्रवेश करती है। असम में इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, और बांग्लादेश में इसे जमुना नदी कहते हैं। ठीक है, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदियों एक स्रोत तिब्बत के मानसरोवर के झील के पास से ही स्थित हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे से निकलता है ब्रह्मपुत्र नदी। यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी को यंगुरुल जांगवो कहते हैं, और यहाँ पे ब्रह्मपुत्र, असम में इसको ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं, और इधर से गंगा मिल रही है। ठीक है, तो इसका एमसीक्यू देख लेते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, क्वेश्चन है, तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मेनका नदियाँ अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समानांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती है। इस नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट होने से ठीक पहले अपने प्रवाह में यू टर्न ले लेती है। यह यू टर्न क्यों बनाती है? तो भूवैज्ञानिक तरुण हिमालय के अक्षांशीय नमन के कारण। ठीक है,
नेक्स्ट ये देखिए बीपीएससी 2011 में आईएएस एग्जाम में 2011 में पूछा हुआ है फ्रेंड्स। भारत में यंगरुंग जांगबो नदी की को किस नाम से जानते हैं? तो ब्रह्मपुत्र नदी से। तिब्बत की मानसरोवर झील के पास से जिस नदी का स्रोत है वह कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र भी निकलती है, सतलज और सिंधु तीनों निकलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट निम्नलिखित नदियों का विचार कीजिए। बराक, लोहित और सुमनसिरी इसमें से कौन अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है? तो अरुणाचल प्रदेश से दो, मतलब लोहित और सुमनसिरी निकलती है। ठीक है, लोहित और सुमनसिरी नदी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है, और जबकि बराक नदी मणिपुर पहाड़ी से निकलकर मणिपुर, मिजोरम और असम से बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है। मानस नदी किस नदी की उपनदी है? तो ब्रह्मपुत्र की। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो सांगपो नदी से। ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र क्या है? तो तिब्बत, फिर बांग्लादेश और भारत। ठीक है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं? तो दिबांग भी है, कामेंग है और लोहित तीनों हैं। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो तीस्ता नदी इसमें कौन सा क्या पूछ रहा है, सही कौन सी है? तो रंगीत नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और यह तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है, तो ये सही है। ठीक है। नेक्स्ट निम्नलिखित नदियों में से किसके स्रोत बिंदु लगभग एक ही है? तो ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी की, क्योंकि ये तिब्बत के मानसरोवर से निकलते हैं। नेक्स्ट नीचे दो कथन दिए गए हैं, इसमें पूछा गया है कि कथन और कारण कौन सा है। तो तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल यह ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। तो और दक्षिण अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। तो इसमें आंसर होगा ए और दोनों सत्य है और ए आर के सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं ऐतिहासिक रूप से तीस्ता नदी गंगा नदी प्रणाली का अंग थी तथा दक्षिण की ओर प्रवाहित होते हुए लगभग 1787 ईस्वी में आई बाढ़ के पश्चात इसने अपना मार्ग बदल दिया और दक्षिण पूर्वी की ओर विस्थापित होकर ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली में शामिल हो गई थी। नदी अपहरण हिमालय की नदियों के एक प्रमुख गुण है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रम है जिसके द्वारा एक प्रबल नदी अपने शीर्ष की ओर अधिक अपरदन करके अपने सीमित प्रवाहित होने वाली अन्य नदियों के जल में अपनी धारा मिला लेती है। ठीक है फ्रेंड्स। अभी है फ्रेंड्स दक्षिण भारत की नदियां हैं, तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं। दक्षिण भारत की नदियां के बारे में तो इसका एमसीक्यू कर लेते हैं, इससे सारे कुछ आपको पता चल जाएंगे। तो कथन और कारण है। पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती है और वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी जोड़ते हुए चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती है। तो इसमें कथन और कारण में कौन सा सही है? तो ए और दोनों सही है और ए की सही व्याख्या है। ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियों का उद्गम पश्चिमी घाट से होती है। पश्चिमी घाट से निकलकर पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां लंबे मार्ग का अनुसरण करती है तथा डेल्टा का निर्माण करती है। पश्चिम घाट से निकलकर पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कठोर चट्टानों से होकर प्रवाहित होती है तथा छोटे मार्गों के अनुसरण करती है। ये नदियां इसी कारण डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाती हैं। तो प्रथम तथ्य सत्य है और दोनों प्रथम तथ्य के आधार पर कथन और कारण दोनों गलत है, जबकि दूसरे तथ्य के अनुसार दोनों विकल्प ये सही है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है, परंतु नर्मदा तथा ताप्ती नदियां अरब सागर में मिलती हैं। और दूसरा कारण क्या है? तो नर्मदा और ताप्ती नदी विध्वंस घाटी से होकर बहती है। तो ये दोनों सही हैं। ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है और परंतु ताप्ती और नर्मदा नदी जो है अरब सागर में गिरती है और यह भ्रंश घाटी का अनुसरण करती है। ठीक है फ्रेंड्स। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय बड़ी नदियां पूर्व की ओर बहती है। ऐसा क्यों? तो इसके लिए देख लेते हैं कि नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहाव के कारण भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। नर्मदा नदी विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच बहती है। मध्य भारत में भूमि का ढलान पूर्व की ओर है। इस प्रकार ए और दोनों सही है। ठीक है।
एक और दोनों दोनों सही है, ठीक है इसमें। तो नेक्स्ट, नर्मदा घाटी नदी किस पर्वत श्रृंखला के बीच बहती है? तो सतपुड़ा और विंध्य पर्वत के बीच में नर्मदा घाटी बहती है। इन पश्चिमी वाहिनी नदियों में से कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो नर्मदा नदी। कथन और कारण दिया हुआ है, तो नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है, तो नहीं, ये इंसुचूरी बनाती है। वह एक भ्रंश घाटी है, तो ये नर्मदा एक भ्रंश घाटी है, तो एक गलत है और आर सही है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो इसमें नर्मदा। नेक्स्ट, नर्मदा घाटी का उद्गम कहाँ है? तो भ्रंश घाटी के। निम्नलिखित में से कौन सा नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो नर्मदा नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती, क्योंकि यह भ्रंश घाटी से उत्पन्न होकर अरब सागर में गिरती है। निम्नलिखित में से कौन सा विशेष लक्षण नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है? तो ये संरचनात्मक मूल्य है। संरचनात्मक मूल्य लक्षण नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त होता है, क्योंकि नर्मदा नदी भ्रंश का निर्माण करते हुए प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है और ताप्ती नदी भी डेल्टा नहीं बनाती है, तो अतः ये दोनों सही होंगे, इसलिए यहाँ पे स्टार मार्क दे दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, अधोलिखित में से कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है? तो ताप्ती नदी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? तो ताप्ती नदी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो ताप्ती नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? तो ताप्ती। देखिए फ्रेंड्स, एक ही क्वेश्चन कितनी बार रिपीट किया गया है, तो आप खुद से अंदाजा लगा लीजिए कि आपको MCQ करना है, PYQ करना है या नहीं करना है। घटना चक्र का PYQ बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए, और एग्जाम में एक एक मार्क्स बहुत निर्णायक साबित हो जाते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा जनपद नर्मदा बेसिन का भाग है? तो राजनांदगांव, ठीक है। नेक्स्ट, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ में पूछा हुआ है ये एग्जाम में। नेक्स्ट, सोन नर्मदा और महानदी निकलती है, तो ये सोन और नर्मदा और महानदी का अमरकंटक से निकलती है। सोन नदी और नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक पहाड़ी से है, जबकि महानदी का उद्गम सिहावा पहाड़ी धनवंतरी से है, ठीक है। अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो नर्मदा नदी का। नेक्स्ट, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो अमरकंटक की पहाड़ी से। निम्नलिखित में से कौन सी सोन नदी का वास्तविक स्रोत है? तो बिलासपुर जिले में सोन बछरवार में, ठीक है। नेक्स्ट, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रह जाती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे आप हमें बता सकते हैं, या फिर किस चीज़ का वीडियो आपको चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्स पे हमें बता सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी है और ताप्ती नदी है, जो दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, पश्चिम की ओर प्रभावित होती है, माफ कीजिएगा, पश्चिम की ओर प्रभावित कौन सी नदी होती है? तो नर्मदा और ताप्ती नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है? तो नर्मदा नदी। भारत में निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? तो ताप्ती नदी नर्मदा पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है, क्योंकि ये अमरकंटक से निकलती है, ठीक है। गोदावरी, कावेरी और कंबा पश्चिम घाटी से निकलती हैं। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के मुल्ताई नगर वेतुला जिला से निकलती है और अरब सागर में गिरती है, जबकि गोदावरी, कावेरी और कंबा पश्चिम घाट से निकलती है। निम्नलिखित में से अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? तो ताप्ती। निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है, और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है? तो इसका नाम, ये कौन से होंगे फ्रेंड्स? तो ये कावेरी नदी होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, कावेरी नदी का उद्गम कौन सी है? तो ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, तीनों से, ठीक है। निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो दक्षिण की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट, कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? तो कृष्णा नदी जल विवाद अभी 3-4 हो गए हैं। कृष्णा नदी जल विवाद तत्कालीन आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र के मध्य 1957 से चल रहा है। नेक्स्ट, नदियों की लंबाई
के आरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा और ताप्ती नदी का सही अनुक्रम कौन सी है? तो बी, गोदावरी नदी, नर्मदा, महानदी, फिर ताप्ती। गोदावरी नदी का लंबाई कितनी है? 1465, नर्मदा नदी का 1312, महानदी का 851 और ताप्ती नदी का 724। नीचे चार नदियों का नाम दिए गए हैं। लंबाई के दृष्टिकोण से इन नदियों का घटता हुआ क्रम सबसे लंबी से आरंभ होकर सबसे छोटी तक क्या होगा? तो डी, सबसे पहले गोदावरी, उसके बाद कृष्णा, उसके बाद नर्मदा और लास्ट में महानदी। सबसे लंबी नदी गोदावरी हो गई, उसके बाद कृष्णा नदी, फिर नर्मदा नदी, उसके बाद महानदी। ठीक है, जिसमें गोदावरी नदी का लंबाई देख लेंगे 1465 है, कृष्णा नदी का 1400, नर्मदा होगा 1312 और महानदी 851। हाल ही में निम्नलिखित नदियों में से किसको जोड़ने का कार्य किया गया है? तो गोदावरी और कृष्णा नदी का 2016 में एग्जाम में आ चुका है फ्रेंड्स। प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर दक्षिण का सही क्रम क्या होगा? उत्तर से दक्षिण कौन सा सही क्रम होगा? तो पहले सुवर्ण रेखा, उसके बाद महानदी, सुवर्ण रेखा झारखंड में है, महानदी उड़ीसा में है, फिर गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और वेगई सबसे लास्ट में है तमिलनाडु में। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन से अपवाह तंत्र रखती है? तो वृक्षनुमा। फ्रेंड्स, मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बता देती हूँ कि अगर जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ने के लिए बैठेंगे तो आपके टेबल के ऊपर मैप जरूर होना चाहिए और एटलस जरूर होना चाहिए, जिससे आप अगर नदी तंत्र भी देख रहे हैं तो पूरा आप मैप में नदी तंत्र देखिए, जिससे आपको स्टेट, उसके सहायक नदी और कहाँ पे बहती है, डेल्टा का निर्माण करती है, वो सारे कुछ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सी, कावेरी नदी को उद्गम आंध्र प्रदेश में होता है, तो ये सही नहीं है। कावेरी नदी भारत के ऐतिहासिक नदियों में से एक है जिसे हिंदू पवित्र मानते हैं। इसकी उत्पत्ति कर्नाटक के पश्चिमी घाट श्रेणी में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होती है, जो कि कोडागु जिले में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट, जो नदी शेष अन्य नदी से भिन्न वह कौन सी है? तो नर्मदा और ताप्ती तो इससे चोटी बनाती है और अरब सागर में गिरती है तो उसको भी बोल सकते हैं। और महानदी डेल्टा बनाती है जो पश्चिम बंगाल में जाती है, और सिंधु नदी पाकिस्तान में जाती है। तो चारों अलग अलग है, तो इसमें कौन सा होंगे ये नहीं बता सकते हैं। बी और डी दोनों अलग हो सकते हैं, सही हो सकते हैं, क्योंकि नर्मदा नदी भारत में जाती है और सिंधु नदी पाकिस्तान में जाती है। ठीक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? तो ये महानदी क्या बनाती है? तो डेल्टा बनाती है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एस्चुरी बनाती है? तो ताप्ती नदी। नेक्स्ट, कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? तो महानदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तो तेल नदी किसकी है? तो तेल नदी महानदी की प्रमुख सहायक नदी है। ठीक है, जबकि महानदी इसमें है नहीं ऑप्शन में, इसलिए वो नहीं आंसर हुआ, इसमें ई ऑप्शन हो गए हैं। उड़ीसा राज्य की प्रमुख नदी है महानदी की अन्य सहायक नदियों में शिवनाथ, जोंक, हसदेव, ईवी और मांड आदि हैं। भारत की निम्नलिखित नदियों की घाटों में से किसमें जल का अभाव है? नीचे दिए कुट के सही उत्तर कौन से हो सकते हैं? तो 1 और 2, जिसमें साबरमती घाट और ताप्ती नदी में जल का अभाव है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक स्थान से भारत की 2 प्रमुख नदियां का उद्गम होता है, जिनमें एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है की तरफ प्रवाहित होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदी में मिलती है और दूसरी अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है? तो ये अमरकंटक। ठीक है। अमरकंटक से सोन नदी और नर्मदा नदी का उद्गम होता है। सोन नदी उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बिहार में पटना के पूर्व गंगा नदी में मिलती है तथा नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिर जाती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नहीं है और मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नहीं है, तो दोनों गलत है। केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां पाम्बार, भवानी, कंबानी इत्यादि हैं और मध्य प्रदेश में नर्मदा, ताप्ती और माही पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और अरब सागर में गिर जाती है। इस प्रकार दोनों गलत है। निम्नलिखित नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रह क्षेत्र है? तो गोदावरी नदी का।
पहला तो गंगा नदी है, अगर गंगा नदी नहीं है तो गोदावरी नदी होगा, क्योंकि गंगा नदी का जो लंबाई है 2525 है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बोला तो महानदी, क्योंकि निम्नलिखित में से पूछ रहा है फ्रेंड्स। भारत का दूसरा सबसे बड़ी नदी बेसिन कौन सी है? तो गोदावरी बेसिन। और गोदावरी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। गोदावरी बेसिन भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी बेसिन है। साथ ही प्रायद्वीपीय नदियों में गोदावरी का अववाह तंत्र सबसे बड़ा है। प्रायद्वीपीय भारत में सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सबसे लंबी नदी है? तो गोदावरी नदी। देखिए फ्रेंड्स, एक ही क्वेश्चन कितनी बार रिपीट किया गया है। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी। नेक्स्ट, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए और इसमें क्या करना है, कौन सी सहायक, गोदावरी की कौन सी सहायक नदी है? तो 2 और 3, इंद्रावती और प्राणहिता। इंद्रावती और प्राणहिता गोदावरी नदी की सहायक नदी है। गोदावरी की सहायक नदियों में प्राणहिता, वेनगंगा, मानेर, इंद्रावती, सबरी, मंजीरा, पूर्णा, प्रभा, दुधना आदि है। ठीक है। इस प्रकार बंधारा और पेन्नार नदी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। पेन्नार और बंधारा नदी की भी प्रायद्वीपीय नदी भारत की नदियां हैं। किन नदियों की घाटी गहरी खड़भूमि के लिए विख्यात है? तो चंबल। ठीक है। निम्नलिखित नदियों में से विचार कीजिए तो ब्राह्मणी, नागवाली, सुवर्णरेखा और बंधारा कौन सी नदियाँ पूर्व घाट से निकलती है? तो पूर्व घाट से 2 और 4 निकलती है। नागवली और बंधारा। स्वर्णरेखा झारखंड से निकलती है, वो। तो ब्राह्मणी और सुवर्णा नदी का उद्गम रांची के पठार से है, जबकि नागवली और बंधारा का उद्गम पूर्वी घाट से होता है। देखिए फ्रेंड्स, IAS एग्जाम में 2021 में ये पूछा हुआ है। और नदी तंत्र, अपवाह तंत्र से आपको 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको मिल ही जाएंगे। ठीक है। मलगेर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो बैलाडीला पहाड़ी से। मलगेर नदी का उद्गम स्थल बैलाडीला पहाड़ी से है। यह नदी सबरी नदी में मिल जाती है। छत्तीसगढ़ में पूछा हुआ है एग्जाम में 2021 में। ठीक है। इसमें मिलान करना है फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं। मैनपाट नदी से बनास, देवगढ़ पहाड़ी, जोंक, सोनबेरा पठार और केलो लुंगेट पहाड़। ये फ्रेंड्स आपका एक सेकेंड फ्रेंड्स बता दूं कि ये क्वेश्चन आपका झारखंड PCS में पूछा हुआ है, तो वहाँ का डीप क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये ध्यान देंगे। और तवा किस नदी की सहायक नदी है? तो नर्मदा नदी की। नेक्स्ट, मांद और महानदी के संगम पर कौन सा धार्मिक स्थल है? तो चंद्रहासिनी देवी की मंदिर है, वहाँ धार्मिक स्थल है। नेक्स्ट, SP चटर्जी के भारत के प्राकृतिक विभागों की योजना स्कीम में महानदी बेसिन के महाद्वीपीय पठार के किस उप विभाग में रखा गया है? तो उत्तर दक्कन पठार। ठीक है। नेक्स्ट है अन्य नदियों के बारे में है फ्रेंड्स। तो इसके बारे में भी इसी वीडियो में हम देख लेते हैं, क्योंकि एक वीडियो में हम एक टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं, तो अन्य नदियाँ भी इसी के अंदर में आ जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रह जाती है तो कृपया कमेंट बॉक्स पे आप हमें बता सकते हैं। ठीक है। तो निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालयी नदी की प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करें। तो इसमें सही कौन सा है तो देख लेते हैं। BPSC 2022 में पूछा हुआ 67 BPSC में, ये मैंने एग्जाम दी थी फ्रेंड्स और मेरा हो भी गया था। तो 1 और 2, अधिकांश हिमालयी नदी बारहमासी होती है, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदी वर्षा पर निर्भर होती है। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो बारहमासी नदी हुई थी हिमालयी नदी, तो वो क्या होते हैं, आइस से पिघल के आते हैं ना, तो वो हमेशा सदाबहार नदी भी बोला जाता है हिमालयी नदी को। हिमालयी नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक होती है, तो ये भी सही है। ठीक है। नेक्स्ट, सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित 4 नदियों में से 3 नदियां इनमें से किसी एक
नदी में मिलती है जो सीधे सिंधु नदी से मिलती है। निम्नलिखित में से एक नदी कौन सी है जो सिंधु नदी से सीधे मिलती है? तो सतलज नदी। ठीक है, क्योंकि रावी, चिनाब और झेलम नदी नहीं, रावी और झेलम नदी चिनाब नदी से मिलती है। देखिएगा फ्रेंड्स, रावी नदी और झेलम नदी चिनाब नदी से मिलती है और चिनाब नदी सतलज में मिल जाती है। तत्पश्चात सतलज सिंधु नदी में मिल जाती है। तो डायरेक्ट कौन मिलता है? तो सतलज नदी मिलता है। भारत में चंद्र और भागा नदियाँ किस क्षेत्र में बहती हैं? तो लाहौर में। देखिए बीपीएससी 66 री एग्जाम में पूछा हुआ है 2020 में। नेक्स्ट, भारत में हिमाचल प्रदेश राज्य के लाहौर घाटी में चंद्रा और भागा नदियाँ प्रवाहित होती है। चंद्रा नदी का उद्गम चंद्रताल के निकट एक ग्लेशियर से होता है, जबकि भागा नदी का उद्गम बारालाचा के निकट होता है। तंडी के निकट चंद्र और भागा का संगम हो जाता है और ये चंद्र भागा नदी चिनाब नदी कहलाती है। नेक्स्ट, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? तो ये कौन सी? सतलज नदी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक हिमालय पार ट्रांस हिमालय नदी है? तो सतलज नदी। देखिए यूपीपीएससी 2020 में पूछा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतलज नदी की सहायक नदी नहीं है? तो रावी नदी सतलज नदी की सहायक नदी नहीं है, जबकि रावी चिनाब की सहायक नदी है। रावी किसका है? तो चिनाब का सहायक नदी है और सतलज की उप सहायक नदी है। बसपा, स्प्रीति और ब्यास सतलज की सहायक नदी है। दूधगंगा नदी निम्नलिखित में से किस में अवस्थित है? तो जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड दोनों में दूधगंगा है। देख लेते हैं, दूधगंगा नामक नदी जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त उत्तराखंड एवं महाराष्ट्र में भी प्रवाहित होती है। अतः प्रश्न के उत्तर ए और सी दोनों हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो देख लेते हैं इसमें फ्रेंड्स। तो गंगा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी नदी। महानदी कृष्णा और कावेरी नदी। कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो डी हो जाएगा, ए और बी दोनों, क्योंकि लूना, नर्मदा और ताप्ती अरब सागर में गिरता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो तेल क्या है? तेल महानदी की सहायक नदी है, कृष्णा की नहीं। और कृष्णा की सहायक नदी कौन कौन सी है? तो भीमा, डॉन और तुंगभद्रा। तेल नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। कृष्णा की प्रमुख नदी सहायक नदी कौन कौन सी है? तो कोयना, यरला, डीना, वरना, चंद्र, पंचगंगा, घाट प्रभा, भीमा, तुंगभद्रा। याद किसका है? तो कृष्णा नदी का। तेल नदी किसकी है? तो महानदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। हगरी सहायक नदी है किसकी? तो हगरी तो तुंगभद्रा की। ठीक है, अब इसमें क्या है कि उत्तर से दक्षिण की ओर उत्तर से दक्षिण के आधार पर क्रम स्थापन करना है नदियों का। तो इसका देख लेते हैं। पहले किशन गंगा है, उसके बाद गंगा, उसके बाद बेन गंगा, उसके बाद पेन गंगा है। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियाँ कौन सी है? तो ब्यास नदी, चिनाब, रावी, सतलज और जमुना। ये चारों पांचों हो गए जो हिमाचल प्रदेश से बहती है। नेक्स्ट, इसमें दोआब दिया हुआ है फ्रेंड्स और नदियाँ दी हुई है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो विष्ट दोआब किसके बीच में होता है? तो ब्यास और सतलज के मध्य विष्ट दोआब होता है। बारी दोआब तो रावी और ब्यास के बीच में बारी दोआब। रचना रावी और चिनाब के बीच में रचना दोआब और चाज चिनाब और झेलम के बीच में चाज दोआब होते हैं। तो विष्टा मतलब ब्यास सतलज, बारी दोआब रावी ब्यास, रचना रावी चिनाब। और रचना तो आपको याद हो जाएगा कि रचना और रावी और चिनाब है, और चाज हो गया चिनाब और झेलम। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, दामोदर कोयना सुवर्ण रेखा नदियों निम्नलिखित में से किससे निकलती है? तो छोटा नागपुर के पठार से। देखिए 67 बीपीएससी 2022 में पूछा हुआ है। दामोदर कोयना सुवर्ण रेखा नदी छोटा नागपुर की पठार से झारखंड से निकलती है। स्वर्ण रेखा स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जबकि दामोदर हुगली नदी में मिल जाती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, निम्न नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया है? तो एडन नहर को। एडन नहर 1938 में दामोदर नदी से निकाली गई है और यह 65 किलोमीटर लंबी है, लगभग 10,000 हेक्टेयर भूमि को सींचती है।
नेक्स्ट, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है? तो इंद्रावती। दामोदर नदी हुगली नदी की सहायक है। दामोदर नदी का उद्भव छोटा नागपुर पठार से होता है। ये झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहती है। इसकी सहायक नदी कौन सी है दामोदर की? तो बारकी, जमुनिया और बरार। ठीक है। नेक्स्ट, दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह कौन सी है? तो हुगली नदी। नेक्स्ट, दामोदर नदी निकलती है, तो दामोदर नदी निकलती कहाँ से? तो छोटा नागपुर के पठार से। नेक्स्ट, रजरप्पा की नदियों के संगम पे अवस्थित है, तो दामोदर और भेरा नदी के तट पे रजरप्पा की नदियों के संगम पे अवस्थित है, तो दामोदर और भेरा नदी के पे। पूर्व की ओर बहने वाली भारत की निम्नलिखित नदियों में से किस एक में निम्नावल के कारण विभ्रंश घाटी रिफ्ट वैली है? तो ये दामोदर नदी, क्योंकि ये दामोदर नदी कहाँ जा रही है? तो पूर्व की ओर जा रही है। निम्न नदियों में से कौन सा सर्वाधिक प्रदूषित है? तो दामोदर नदी सबसे सर्वाधिक प्रदूषित है। निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल का परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? तो लूनी नदी। राजस्थान की लूनी नदी कहाँ से निकलती है? तो राजस्थान और अजमेर के निकट अरावली श्रृंखला से नागा पहाड़ी से होकर जाती है। प्रारंभ इसे साबरमती के नाम से जाना जाता था। पुष्कर झील से निकलने वाली इसकी सहायक नदी सरस्वती है, जिसमें मिलने के बाद यह लूनी नदी कहलाती है। और लूनी नदी कहाँ पे लुप्त हो जाती है? तो ये आपको कच्छ के रण में लूनी नदी लुप्त हो जाती है। कौन सी नदी भूमि बंध नदी है? तो लूनी नदी। नेक्स्ट, लूनी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो देख लेते हैं। यह कच्छ के रण की दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है लूनी नदी। ठीक है। नेक्स्ट, अंतस्थलीय अपवाह तंत्र का उदाहरण कौन सा है? तो घग्घर नदी। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। देखिए 67 बीपीएससी री एग्जाम में पूछा हुआ है। 2008 में बिहार की कौन सी नदी ने अपना मार्ग परिवर्तन किया एवं आपदा की स्थिति उत्पन्न की थी? तो कोसी नदी। इसलिए कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन कौन से करता है? तो कोसी नदी। निम्न नदियों में से कौन से अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? तो कोसी नदी। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह कौन सा है? तो बंगाल की खाड़ी। खारी नदी बनास की सहायक नदी एवं चंबल की उप सहायक नदी है। चंबल यमुना की सहायक नदी है और यमुना गंगा की सहायक नदी है, जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस प्रकार ये नदियाँ बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का स्रोत हिमनदों से नहीं होता है? तो कोसी का। कोसी नदी 3 धाराओं सोन, अरुण और तामेर कोसी के संगम से निर्मित होती है। अतः इस प्रश्न में कोसी नदी सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर है। त्रिवेणी नहर में किन नदियों से पानी आती है? तो गंडक नदी से। नेक्स्ट, त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? तो ये गंडक नदी पे। 63 बीपीएससी में पूछा हुआ है फ्रेंड्स। भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी गई नदियों का निम्नलिखित में सही अनुक्रम कौन सा है? तो श्योक, जास्कर, स्प्रीति और सतलज। सबसे ऊपर श्योक नदी है, उसके बाद जास्कर है, फिर स्प्रीति है, फिर सतलज है। ठीक है फ्रेंड्स। संथाल परगना में लगने वाले दुमका का हिजला मेला किस नदी के तट पर आयोजित की जाती है? तो मयूराक्षी नदी पे। 2 राज्यों में पहली बार 2 नदियों को जोड़ने की परियोजना के संबंध में समझौते में स्मृति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। राज्यों और नदियों के नाम बताइए। तो बी, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में कौन सी नदी है? तो केन और बेतवा नदी। ठीक है। नेक्स्ट, केन और बेतवा लिंक परियोजना मध्य प्रदेश एवं तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर, उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और केंद्र सरकार के तत्कालीन जल संसाधन मंत्री प्रियरंजन दास मुंशी द्वारा 25 अगस्त 2005 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया था। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई है। तो बेतवा नदी पे। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश पे कौन सी है? तो राजघाट नदी बेतवा नदी पे।
निम्नलिखित बांधों में से कौन सा बेतवा नदी पर बनाया गया है? तो राजघाट बांध। अब यहाँ पे सहायक नदी और मुख्य नदी है, तो देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो चंबल कौन सा सुमेलित है ये पूछ रहा है, तो चंबल नर्मदा की है, तो नहीं, ये चंबल यमुना नदी का है। सोन यमुना नदी का, तो ये भी गलत है। मानस ब्रह्मपुत्र का है, तो ये भी गलत है। मानस ब्रह्मपुत्र, हाँ, मानस ब्रह्मपुत्र का नदी का, क्योंकि मानस कहाँ से निकलता है, तो असम से, और ब्रह्मपुत्र असम से ही निकलता है, तो मानस और ब्रह्मपुत्र सही है। ठीक है, नेक्स्ट है काली नदी भारत के दक्षिण भाग में पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। दक्कन पठार में अपने पश्चिमी किनारे पर उच्चता पर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी की दिशा में उसकी मंद प्रवाह होता है। तो कथन और कारण दिया हुआ है इसमें, तो डी एक गलत है, परंतु आर सही है। नेक्स्ट, काली नदी पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र में स्थित उत्तर कन्नड़ जिले कर्नाटक की डिगवी गांव से उदित होकर चाप के आकार में पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर अरब सागर में मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है? तो ये चिनाब नदी पे। नेक्स्ट, महात्मा गांधी सेतु स्थित है तो बिहार में, ये कब बना था? तो औपचारिक रूप से 1982 में खोला गया है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो ब्यास, चिनाब, या फिर यहाँ पे ऑप्शन होगा रावी और सतलज। तो सतलज नदी नहीं है। सतलज नदी कहाँ से निकली है? तो मानसरोवर से निकला है। कैलाश पर्वत के मानसरोवर से सतलज नदी निकलती है। नेक्स्ट, कपिली जिसकी सहायक नदी है वह कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र की कपिली नदी सहायक नदी है। कपिली या कोपली नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। कानपुर नगर इसी नदी के तट पे अवस्थित है। कानपुर, यह ध्यान दीजिएगा, कानपुर है, ना कि कानपुर। यहाँ पे सूची मिलाना है, सूची 2 है, नदी है और सहायक नदी है। इसमें देख लेते हैं कौन सा है सहायक नदी। तो गंगा की सहायक नदी सोन है, जो बिहार में मिलता है। गोदावरी की सहायक नदी मंजीरा है। कृष्ण नदी की सहायक नदी भीमा और यमुना की केन। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ पे भी नदियाँ उनकी सहायक नदी मिलान करना है फ्रेंड्स। तो कृष्णा नदी का भीमा, ब्रह्मपुत्र का तीस्ता, गोदावरी का इंद्रावती और यमुना का चंबल। नेक्स्ट, इसमें सही जोड़ा कौन सा है? तो लूनी नदी राजस्थान से निकलती है। ठीक है, इंद्रावती झारखंड से न करके छत्तीसगढ़ से निकलती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, यहाँ पे देख लेते हैं, लूनी नदी राजस्थान के अजमेर दक्षिण पश्चिमी अरावली क्षेत्र से निकलती है और 511 किलोमीटर तक प्रभावित होकर पश्चिमी में यह कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। ठीक है, इंद्रावती झारखंड से नाव प्रभावित होती है। भीमा नदी दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है। यह नदी दक्षिण भारत के महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना, जबकि घाट प्रभा नदी महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों के में प्रवाहित होती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट, निम्नलिखित नदियों में से कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? अध्यारोपित किसे बोलते हैं फ्रेंड्स? जो हमारे लोग मतलब मनुष्य के द्वारा रोपित किया गया हो। तो सी चंबल। पूर्ववर्ती नदियों के समान ही पूर्वारोपित या अध्यारोपित नदी अपने प्रवाह स्थल के संरचना के कारण समायोजित नहीं होती, अर्थात वह स्थल मंडल के ढाल के अनुसार नहीं बहती है। भारत में चंबल और सोन नदी इसका अच्छा उदाहरण है। संकोश नदी किसकी सीमा बनाती है? तो असम और पश्चिम बंगाल के बीच में संकोश नदी सीमा बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और वह खंबात की खाड़ी में गिर जाती है? तो माही नदी। किशन गंगा एक सहायक नदी है। तो झेलम की सहायक नदी कौन सा है? तो किशन गंगा। मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? तो विहार झील से। ठीक है, मीठी नदी मुंबई स्थित विहार झील की अधिप्रवाह से उद्गम होती है। यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे मिलान करना है फ्रेंड्स, नदी है और उद्गम क्षेत्र है। तो ब्रह्मागिरी पहाड़ी से कौन निकलती है? तो कावेरी नदी। वेरीनाग सोता झरना से झेलम, महाबलेश्वर से कृष्णा और छोटा नागपुर पठार से सुवर्ण रेखा। निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? तो दामोदर नदी। देखिए यहाँ पे यूपीपीसीएस प्री 2019 में पूछा हुआ है, और यहाँ पे नदी है और उसको सहायक नदी मिलान करना है फ्रेंड्स। तो वर्धा नदी पेनगंगा की सहायक नदी है। महानदी शिवनाथ का, दामोदर नदी बरार और कावेरी नदी भवानी। नेक्स्ट, दक्षिण भारत की गंडीकोटा घाटी
निम्नलिखित नदियों में से किस एक से निर्मित हुई है? तो पेन्नार नदी से। ये देखिए आईएएस 2022 में पूछा हुआ है, एकदम रिसेंट एग्जाम में पूछा हुआ है कि दक्षिण भारत की गंडीकोटा घाटी पेन्नार नदी से निर्मित हुई है और ये आंध्र प्रदेश के वाईएसआर पूर्व नाम का कडप्पा जिले में स्थित गंडीकोट तेलुगु भाषा के दो शब्द गंडी एवं अर्थात गाढ़ और कोटा मतलब किला से मिलकर बनती है। गंडीकोट को भारत का ग्रैंड कैनियन कहा जाता है। नेक्स्ट इसमें भी सूची मिलान करना है और नदी और सहायक नदी का करना है। तो वेतवा किसकी सहायक नदी है? तो यमुना की, शिप्रा चंबल की, वेनगंगा गोदावरी की और तवा नर्मदा की। ठीक है फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक है घटना चक्र पूर्वालोकन, जो ज्योग्राफी का आता है उसका है और ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो पीसीएस या फिर स्टेट लेवल का या जो विभिन्न एग्जाम में अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें जो पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछा हुआ है एग्जाम में। ठीक है, और आज का टॉपिक है नदियों के किनारे स्थित नगर। इससे पहले हमारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। और अभी हम क्या कर रहे हैं कि ज्योग्राफी का जितने भी बुक है, पूरा बुक का टॉपिक वाइज हम अपडेट कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं। तो आप एक बार में आप सारा वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि बिल्कुल फ्री है, और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो भी कोई त्रुटि रह जाती है तो उसमें कमेंट बॉक्स पे आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक नदियों के किनारे स्थित नगर के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, डायरेक्टली पीवाईक्यू में आ जाते हैं फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो कानपुर। ठीक है, दिए गए विकल्प में गंगा नदी के किनारे कानपुर सबसे बड़ा शहर है और उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? तो कानपुर को। ठीक है, यहाँ चमड़ा उद्योग भारत में प्रसिद्ध है। पटना गंगा नदी के किनारे अवस्थित बिहार का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। ठीक है, ये भी ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो उत्तरकाशी। ठीक है, नेक्स्ट लेह अवस्थित है। तो लेह कहाँ अवस्थित है? तो सिंधु नदी के दाएं तट पे है। ठीक है, लेह सिंधु नदी ऐसे बहती है फ्रेंड्स, तो इसके दाएं तट पे लेह अवस्थित है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी सुमेलित नहीं है? तो लुधियाना रावी नदी के किनारे सुमेलित नहीं है, जबकि गोरखपुर राप्ती नदी, जबलपुर नर्मदा नदी और सूरत ताप्ती नदी पे है। तो लुधियाना राप्ती नदी पे नहीं है। लुधियाना सतलज नदी के पुराने किनारे पर स्थित है। ठीक है, तो लुधियाना किस पे है? तो सतलज नदी पे। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो बी, भुवनेश्वर महानदी के निकट में नहीं है, तो ये गलत है। जबकि कोटा चंबल नदी पे है, जबलपुर नर्मदा नदी और सूरत ताप्ती नदी। भुवनेश्वर उड़ीसा के राज्य का राजधानी है, जबकि यह महानदी के तट पे नहीं बल्कि उड़ीसा के पूर्वी तटीय मैदान में दया और कुआखाई नदी के तट पे स्थित है। नेक्स्ट निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देख लेंगे कौन सा सही नहीं है। तो बी, हैदराबाद कृष्णा नदी के निकट में नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, जबकि नासिक गोदावरी नदी, कोटा कहाँ है? तो चंबल नदी पे, और अब जबलपुर नर्मदा नदी पे। ठीक है, तो हैदराबाद किस नदी पे है? तो मूसी नदी पे है। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा है। निम्नांकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो हैदराबाद कृष्णा नदी पे नहीं है, जबकि ये मूसी नदी पे। अभी हमने जस्ट देखा था कि हैदराबाद मूसी नदी के किनारे अवस्थित है। नेक्स्ट इसमें सुमेलित करना है, तो देख लेते हैं। कटक कहाँ है? उड़ीसा में, और ये महानदी के किनारे है। लुधियाना पंजाब में है, सतलज नदी के किनारे। नासिक महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे, और उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे है। ठीक है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सी, भुवनेश्वर महानदी के किनारे नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जबकि उज्जैन शिप्रा नदी, लखनऊ गोमती नदी और अहमदाबाद साबरमती नदी पे उज्जैन स्थित है, तो शिप्रा नदी के तट पे। ठीक है, नेक्स्ट में भी मिलान करना है फ्रेंड्स। तो वेतुल यह मध्य प्रदेश के एक जिला है जो ताप्ती नदी के
उद्गम इसी जिले के मुताई नामक स्थान पे हुआ है। जगदलपुर छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के एक नगर है जो इंद्रावती नदी पे है। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे पे है और उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे पे है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी एक मंदाकिनी नदी के किनारे पे अवस्थित नहीं है? तो गोविंद घाट मंदाकिनी नदी के किनारे पे नहीं है, जबकि गौरीकुंड, रामबाड़ा और गुप्तकाशी मंदाकिनी नदी के किनारे है। ठीक है। गोविंद घाट अलकनंदा एवं लक्ष्मण गंगा के किनारे है स्थित है। प्रसिद्ध स्थान और नदी है तो ये जान लेते हैं, 1 और 2 दोनों सही है, जिसमें पंढरपुर चंद्रभागा नदी के किनारे और तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के किनारे पे है। नेक्स्ट, कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा है? तो लिद्दर नदी के किनारे पे है। 66 बीपीएससी 2020 में आ चुका है। ठीक है फ्रेंड्स। अब ठीक है, नेक्स्ट है प्रपात और झीलें। ठीक है फ्रेंड्स, अभी नेक्स्ट टॉपिक में हम देख रहे हैं क्या इसमें है प्रपात और झीलें के बारे में। ठीक है, तो इसके बारे में अभी देख लेते हैं एमसीक्यू डायरेक्टली। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रह जाती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे आप हमें बता सकते हैं। तो आज का टॉपिक है प्रपात और झीलें, जिसमें भारत के जलप्रपात और स्थिति के बारे में पूछा हुआ है। तो देख लेते हैं। दूध सागर कहाँ पे अवस्थित है? तो गोवा पे, वरकाना कर्नाटक में, खंडधारा उड़ीसा में और पलानी हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट, हुंड्रू प्रपात निर्मित है तो कहाँ पे? तो स्वर्ण रेखा पर हुंड्रू प्रपात है। ठीक है। अब इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 98 मीटर है, जबकि अगर फीट में देखा जाए तो 320 फीट। किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? ये बहुत बार पूछा हुआ है फ्रेंड्स, तो ध्यान देंगे। कावेरी नदी पे शिव समुद्रम प्रपात अवस्थित है। शिव समुद्र जलप्रपात कावेरी नदी पे अवस्थित है। इसकी नदी का उद्गम कर्नाटक के कुर्ग जिले की ब्राह्मणी पहाड़ियों से हुई है। तो कावेरी नदी की उद्गम कहाँ से हुई है? तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। इसका प्रवाह तंत्र कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु में विस्तृत है। इसमें पूछा है सुमेलित नहीं है, तो देख लेते कौन से। तो बूढ़ा घाघ प्रपात कांची नदी पे, ये तो गलत है। ठीक है। जबकि हुंड्रू प्रपात झारखंड में है, सुवर्ण रेखा नदी पे। चंचाई प्रपात बिहड़ नदी पे। धुआंधार प्रपात नर्मदा नदी पे, जबकि बूढ़ा घाघ प्रपात झारखंड में बूढ़ा नदी पे है। फ्रेंड्स 2021 में पूछा है, अब एग्जाम में पूछने की प्रवृत्ति चेंज हो रही है, बहुत डीप क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपको डीप पढ़ना भी पड़ेगा। यह जलप्रपात है और नदी है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो दूध सागर कहाँ है? तो मांडवी, कर्नाटक एवं गोवा के सीमा पे है दूध सागर, मांडवी में। डुडुमा मच्छकुंड कोरापुटी उड़ीसा में है। कोकक घाटप्रभा और जोग सरावती। ठीक है। नेक्स्ट, कपिलधारा, इसमें क्या पूछा है? कौन सा युग्म सुमेलित है? 2 और 3, जोग प्रपात सरावती नदी और शिव समुद्र कावेरी नदी पे है। ठीक है। कपिलधारा प्रपात मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में नर्मदा नदी पर है। तो कपिलधारा कहाँ है? तो नर्मदा नदी पे, जबकि जोग प्रपात सरावती नदी पे और कर्नाटक में है। और शिव समुद्र कर्नाटक के कावेरी नदी पे है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पे नहीं है? तो बी, भालकुंड। नर्मदा नदी पे कौन कौन से? तो कपिलधारा, दूधधारा और भेड़घाट। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग प्रपात किस नदी पे स्थित है? तो सरावती नदी पे। और ये सरावती नदी है, तो कर्नाटक में सरावती नदी पे जोग प्रपात अवस्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो विश्व जलप्रपात डाटाबेस के वर्तमान के अनुसार भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात नोहकालाइलिक मेघालय का प्रपात है, लेकिन अनेक अधिकारित में है। पहले जोग प्रपात बोलते थे सबसे ऊंचा है, लेकिन अभी कौन सा है? तो नोहकालिकई मेघालय में है। नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित झरनों में से सर्वाधिक ऊंचा व ऊंचाई वाला झरना कौन सा है? तो उसमें भी सेम ही क्वेश्चन है, नोहकालिकाई मेघालय में। जोग प्रपात अब नहीं रहा फ्रेंड्स। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है?
तो सी, जोग प्रपात कृष्णा नदी पे नहीं है होकर के साबरमती नदी पे है। जबकि शिव समुद्रम कावेरी, चुलिया चंपल में और धुआंधार नर्मदा में। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नदी युग्म सुमेलित नहीं है? तो लोधर बरार पे ये नहीं है। जबकि हुंड्रू, स्वर्णरेखा, दासोंग, कांची और जोन्हा डाडू नदी पे है। तो लोध जलप्रपात झारखंड के लातेरहार बूढ़ा नदी पे है। ठीक है, लोध जलप्रपात बूढ़ा नदी पे। नेक्स्ट, झारखंड की सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो बूढ़ा घाट। अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पे है? तो हरदो नदी पे। अमृतधारा जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य में हर्षदेव हरदो नदी पे स्थित है। नीचे, भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पे जाना जाता है? तो चित्रकूट जलप्रपात को। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में जगदलपुर के पास इंद्रावती नदी पे अवस्थित है। तो चित्रकूट जलप्रपात कहाँ पे है? तो इंद्रावती नदी पे। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 90 फीट ऊंचा है। इसे भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। तो भारत का नियाग्रा चित्रकूट जलप्रपात को कहा जाता है और इंद्रावती नदी पे है। चित्रकूट जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पे है? तो इंद्रावती नदी पे, छत्तीसगढ़ में। चित्रकूट जलप्रपात स्थित है कहाँ पे? तो बस्तर में। भारत के निम्न जलप्रपातों में से कौन सा गोवा में स्थित है? तो दूध सागर। भेड़घाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो धुआंधार। मध्य प्रदेश के धुआंधार जलप्रपात भेड़घाट पे स्थित है। निम्नलिखित में से कौन कुंचिकली जलप्रपात की सही ऊंचाई कौन सी है? तो 455 मीटर। नेक्स्ट, मेंदवाद झील स्थित है तो केरल में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक लैंगून नहीं है? तो पेरियार नदी लैंगून नहीं है। जबकि अष्टमुडी, चिल्का झील और पुलिकट झील ये सब तीनों लैंगून झील है। पेरियार झील नहीं है। ठीक है, और पेरियार झील क्या है? एक कृत्रिम झील है। नेक्स्ट, भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है। ठीक है, और खारे पानी की सबसे बड़ी लैंगून झील कौन सा है? चिल्का झील है, और जिसका क्षेत्रफल 906 से 1165 वर्ग किलोमीटर मध्य के परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, सांभर झील राजस्थान में है। देश का सबसे अंतर्देशीय खारे पानी की झील है। ठीक है, चिल्का झील जहां अवस्थित है वह कौन सा है? तो ये उत्तरी सरकार। चिल्का झील भारत के उड़ीसा राज्य में महानदी के मुहाने पर निकट स्थित खारे पानी की लैंगून झील है, जो भौगोलिक रूप से क्या है? उत्तरी सरकार के तट पे है। निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैंगून झील कौन सी है? तो चिल्का झील। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी झील राज्य सुमेलित है? तो लोकटक कहाँ पे है? तो मणिपुर। लोकटक क्या है? एक तैरता हुआ झील है। जबकि उदय सागर, डिंडवाना और कोरूल दोनों सब गलत है। ठीक है, लोकटक झील मणिपुर में है, जबकि डिंडवाना और उदय सागर झील राजस्थान में है। ध्यान दीजिएगा, उदय सागर झील राजस्थान में और डिंडवाना तथा कोरेलू झील आंध्र प्रदेश पे है। निम्नांकित में से कौन दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है? तो पुलिकट झील। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु पर स्थित है। वहीं पे सिरई हरिकोटा द्वीप बंगाल की खाड़ी से अलग करता है इसे। भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में, और गोमती नदी वहां से निर्मित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो लोकटक झील मेघालय में न होकर के मणिपुर में है। जबकि बेमनाथ झील केरल में, उल झील कश्मीर में और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। डल झील जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो देख लेते हैं फ्रेंड्स। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। कोरेलू आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट, लोनार झील कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। नक्की झील राजस्थान में और कोरेलू झील आंध्र प्रदेश में। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु के सीमा पे है। भारत की निम्न झीलों में से कौन से असम में अवस्थित है? तो चपनाला झील असम। झीलों में चंदूबी झील, चपनाला झील, हल्फलांग झील आदि प्रमुख है। निम्नलिखित में से किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है? तो रूपकुंड को रहस्यमयी झील कहा जाता है।
रूपकुंड को रहस्यमय झील की संज्ञा दी जाती है। यह झील उत्तराखंड राज्य में स्थित है, एक हिम झील है। भारत की निम्न झीलों में से कौन से जम्मू कश्मीर में अवस्थित है? तो अंचार झील कोरोली झील आंध्र प्रदेश में है और अंचार झील कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट, इसमें मिलान करना है फ्रेंड्स, सूची और सूची 2 में मिलान करना है। तो अष्टमुंडी झील कहाँ पे है? तो केरल में। पुलिकट झील कहाँ पे है? तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच में है। रूपकुंड कहाँ है? तो रूपकुंड उत्तराखंड में और सूरज कुंड आपको हरियाणा में मिल जाएंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट, बर्फ से ढके झील घेपन स्थित कहाँ है? तो घेपन हिमाचल प्रदेश में। बर्फ से ढकी घेपन झील हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। कयाल क्या है? तो कयाल एक केरल के लगून झील है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी कृत्रिम झील है? तो कोडाई कनाल तमिलनाडु में कृत्रिम झील है। नेक्स्ट, इसमें सूची में मिलान करना है। तो साला झील अरुणाचल प्रदेश में, बड़खर झील फरीदाबाद हरियाणा में, लोकटक झील मणिपुर में और कालीबेली झील बिलुमपुर जिला तमिलनाडु में। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सबसे मीठी पानी की झील है? तो बी बुल्लर झील। निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है? तो इसमें 2067 बीपीएससी में पूछा हुआ है। तो मीठे पानी की कौन सा झील है? तो लोकतक भी है और बुल्लर झील, दोनों मीठे पानी की झील है। इसमें सुमेलित करना है, सुमेलित नहीं है वो पूछ रहा है। तो गुजरात में नारायणी झील है, तो ये गलत है। हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण, उड़ीसा में ताप्तापानी और महाराष्ट्र में ब्रजेश्वरी, जबकि गुजरात में 17 प्रमुख गर्म झरने हैं जिसमें चबसार, कैम्बेल, गोधा, हसनाल, कावा, खेड़पात, खाड़ इत्यादि हैं। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, भारत के संदर्भ में डिंडवाना, कुचामन, सरगोला और खाटू जिनके नाम है वो कौन से हैं? तो लवन झील हैं। नेक्स्ट, सांभर, डिडवाना, खाटू, डोंगना, कुचाल, सरगोल आदि राजस्थान की प्रसिद्ध लवणीय झील हैं। ठीक है। देखिए आईएएस 2021 में पूछा हुआ है, बिहार के किस जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात स्थित है? तो ये 67 बीपीएससी 2022 में पूछा हुआ है। तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात कौन सा है? तो ये कैमूर जिले में है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, एशिया की सबसे बड़ी ताजा जल वाली गोखुर झील कौन सी है? तो ये कनवार झील है। कनवार झील यहाँ पे बोला जाता है उसको कनवार झील नहीं था। 2022 में भी बीपीएससी री एग्जाम में पूछा हुआ, दो गो री एग्जाम में झील के बारे में पूछा हुआ था फ्रेंड्स। उसको कनवार झील को कांवड़ झील बोलते हैं। ठीक है, और ये बेगूसराय में स्थित है और ये रामसर आर्द्रभूमि में भी है। एकमात्र बिहार का एकमात्र स्थल है। निम्नलिखित युगों में से कौन से आर्द्रभूमि है और कहाँ अवस्थित है? वो देखिए आईएएस 2022 में पूछा हुआ है, तो देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो होकेरा आर्द्रभूमि जम्मू और कश्मीर में अवस्थित है। रेणुका आर्द्रभूमि हिमाचल प्रदेश में, रुद्रसागर झील त्रिपुरा में, स्थान में कोता झील केरल में। ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, अभी नेक्स्ट वीडियो में हम जलवायु के बारे में पढ़ लेंगे। अभी इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई भी त्रुटि रह जाती है प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे आप हमें बता सकते हैं और आपको जो सब्सक्राइब करेंगे बिल्कुल फ्री है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।